जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला संपन्न हो गई है। समापन के मौके पर डाइट के प्रशिक्षणार्थियों ने कुली बेगार आंदोलन पर आधारित नाटक का भावपूर्ण मंचन किया। युगमंच नैनीताल के सहयोग से थिएटर कार्यशाला संचालित की जा रही थी। युगमंच के जहूर आलम तथा हेमंत बिष्ट ने कहा कि शिक्षण कार्य को और सरल व सहज बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई थी। डीएलएड के प्रशिक्षणार्थियों ने 5 दिवसीय कार्यशाला को लाभदायी करार दिया। कुली बेगार पर आधारित नाटक को देखने के लिए विभिन्न संगठनों के लोग भी डाइट कार्यशाला पहुंचे हुए थे। पेश है सीसीएन न्यूज की ये रिपोर्ट। सर्वप्रथम अगर हम बात करें जो 5 दिनी कार्यशाला चली है यहाँ पे थिएटर इन एजुकेशन के संदर्भ में, थिएटर जो होता है एजुकेशन के संदर्भ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि थिएटर से हम बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाते कि आप किसी कला के जरिए उनको पढ़ाने का नहीं सिखाते, थिएटर के जरिए हम ये भी सिखाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का। क्योंकि अगर कोई शिक्षक है उसके अंदर कितना ही ज्ञान है ये महत्व नहीं करता है जब तक वो अपने आप को बच्चों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाए। और जहाँ तक इस नाटक में जो कुली बेगार प्रथा के संदर्भ में हमने नाटक रंगमंचित किया है यहाँ पे, उसका ये है कि 100 वर्ष पूरे होने पर 2021 में जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं कुली बेगार प्रथा के, उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी सफलता थी, उसको रंगमंचित करना बहुत ज़रूरी था। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी थे उनका महत्व बताना बहुत ज़रूरी था। ये हमने जो थिएटर इन एजुकेशन है ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि हमारी शिक्षा नीति में भी बात की गई है कि हमको अपने क्लासेस को इंजॉयफुल बनाना है, इंजॉयबल बनाना है। एक विद्यालय से हमको उसको एक आनंदालय बनाना है, और ये थिएटर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा हमारे विद्यालयों को आनंदालय बनाने में, जिससे बच्चे क्या होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे क्लासेस की तरफ, और वो क्लास को इंजॉय भी कर पाएंगे, जिससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं। जैसे हम थिएटर के थ्रू टफ से टफ सब्जेक्ट है हमारा, जैसे एस्ट्रोनॉमी हम बहुत टफ मानते हैं, खगोल विज्ञान, जिसमें बच्चों को सूर्य, चंद्रमा या फिर जो पृथ्वी है इनके घूमने का जो तरीका है, या फिर उनके जो चंद्रमा की डिफरेंट कलाएं हैं, छोटा बड़ा दिखना, ये सब समझने में बहुत टफ लगता है बच्चों को। इसके थ्रू हम किसी बच्चे को सूर्य बना देते हैं, किसी को चंद्रमा बना देते हैं, किसी को पृथ्वी बना देते हैं, फिर उनको राउंड घुमा दिया, उससे बच्चे को क्या होगा, एक सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और वो इस क्लास को काफ़ी इंजॉय भी कर पाएंगे। ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम थिएटर का यूज़ कर सकते हैं। जी, थिएटर इन एजुकेशन जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें ये रेखांकित किया गया है कि यदि हम अपने शिक्षा में थिएटर का उपयोग करें एज ए टूल की तरह, तो हमारे बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि ये माना जाता है, हमारे जितने भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जिस घटना का या जिन शब्द समूहों का चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है, कोई आकृति उभर कर आती है, वो हमें हमेशा बहुत ही क्लियर हो जाती है और हमेशा याद रहती है। तो हम थिएटर के माध्यम से यदि शिक्षा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुग्राह्य और बहुत ही ज़्यादा जो है रोचक, आकर्षक होती है, जिससे बच्चा सुगमता के साथ पढ़ता है और उस ओर आकर्षित होता है। थिएटर की एक ये भी विशेषता है कि थिएटर आदमी को ईमानदार बनाता है, आदमी के भीतर जितने भी दबे हुए जो विचार होते हैं उनको मुखर करने में वो मदद करता है। तो इसलिए भी थिएटर जो है बहुत ज़रूरी है। थिएटर हमारे उच्चारण को शुद्ध करता है, हमारे शब्दों को क्लियर करता है। तो एक शिक्षक को, एक बच्चे को निश्चित रूप से सही उच्चारण के साथ, सही उसके वाचन के साथ अगर कक्षा में आना है तो फिर उसकी शिक्षा संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि थिएटर इन एजुकेशन के माध्यम से हम शिक्षा के कई विषयों को थिएटर के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। आपने ये बागेश्वर में आज लास्ट दिन आपने कुली बेगार, कुली बर्दाश्त प्रथा के नाटक मंचन को चुना, ये इसको ही क्यों चुना आपने? आप किसी और के जरिए भी इसको बता सकते हैं। जी, मैंने इसमें 2-3 हमारे उद्देश्य यहाँ पर सफल हो रहे थे। एक तो हमारे बागेश्वर
जनपद का ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि कुली बेगार जैसे आंदोलन को हमारे बागेश्वर में यहाँ पर समाप्त किया गया। ये पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े सम्मान का विषय है। बल्कि जब असहयोग आंदोलन में गति थोड़ा धीमी होने लगी तो कुली बेगार आंदोलन ने उस असहयोग आंदोलन को भी गति प्रदान की और एक बार फिर से असहयोग आंदोलन बड़ा होकर के उभरा। तो मेरी इच्छा थी कि हमारे बागेश्वर के वैशिष्ट्य को, हमारे क्रांतिकारियों के जो उन्होंने कर्म किया, कर्तव्य किया, अखिल विश्व में जाना जाए। तो इस नाटक की रचना करके यहाँ पर हमने इस नाटक को किया और 100 वर्ष बेगार आंदोलन के पूरे हुए थे। 1921 में सरयू गोमती के संगम में बेगार के रजिस्टरों को बहाकर इस कुप्रथा का अंत किया था। इसलिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था कि 100 वर्ष की संपूर्णता के समय हम लोग यहाँ पर आए और हमने ये नाटक अपने होने वाले शिक्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। जो डीएलएड ट्रेनिंग हमारे वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि बात में शिक्षक बनेंगे, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यशाला का ये है कि उनके अंदर एक जो संवेदनात्मक विकास हो और इमोशनल जो डेवलपमेंट है, भावनात्मक जो डेवलपमेंट है, वो नाटक के माध्यम से हो सकता है। ऐसा सभी शोधों में भी ऐसा प्रकट हुआ है और जो सीखने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें छात्र और शिक्षक के बीच यदि भावनात्मक रिश्ता नहीं होगा तो वो पढ़ाई जो है पढ़ाई न होके खाली एक मात्र उसमें एक हम कहें कि एक रटने की जैसी प्रणाली हो जाएगी और उसमें कोई इमोशंस नहीं होंगे। तो सबसे मुख्य मुद्दा तो ये है कि हम इसमें संवेदनात्मक और भावनात्मक विकास शिक्षक के अंदर करना चाह रहे हैं कि वो मानवीय गुणों से लवरेज रहे। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य इस नाटक को चुनने का है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कुली बेगार आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो उस बागेश्वर क्षेत्र की जनता और शिक्षकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस महत्वपूर्ण आंदोलन के लिए कितनी आप संघर्ष लोगों ने किया और इसका कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री जैसी भी नहीं है, जिसका कोई फिल्म भी नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्षेत्रीय जनता, बच्चे, अभिभावक, तमाम लोग इस बात को जानें कि 100 साल के बाद जो कुली बेगार आंदोलन की शताब्दी वर्ष है, किस तरह से यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का अत्याचार सहा और कैसे इसका प्रतिरोध किया। यही है हमारा उद्देश्य। जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी, जो देश भर में लागू होने जा रही है, तो उसी के अंतर्गत जो ये यहाँ पर डीएलएड के छात्रों के साथ डाइट बागेश्वर में जो ये नाट्य कार्यशाला आयोजित की गई, तो उसमें ये था कि नाटक के माध्यम से जो कुछ सब्जेक्ट हैं जो ये बच्चे अब जब पूरी हो जाएगी इनकी ट्रेनिंग तो पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जो साक्षात है और जो मतलब विजुअल है, मतलब दिखाई देने वाली वो है। तो उसके माध्यम से नाटक करके या नाटक करवा के बच्चों से तो उसको जो है सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी गूढ़ से गूढ़ समस्या को जो है वो कैसे जो है उसको सोल्व किया जा सकता है और बच्चों को जो है मनोरंजन के तरीके से सब्जेक्ट को जो है पढ़ाया जा सकता है। इसी के अंतर्गत जो है ये यहाँ पर ये कार्यशाला लगाई गई थी और मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो टीचर्स इस डीएलएड के हैं, ये बहुत अच्छा काम जो है बच्चों के साथ कर पाएंगे और वो खोल पाएंगे और ख़ुद भी खुल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यही इसका अचीवमेंट हमने जो है, ये जो है बागेश्वर जहाँ पर ये डाइट है, ये एक ऐतिहासिक नगरी है। जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे और यहाँ के जो लोगों पर जो कुली बेगार और कुली बर्दाश्त और कुली उतार जो तमाम प्रथाएं थी, जिसमें से कि उनसे काम कराया जाता था नौकरों की तरीके से और उसका कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, तो उसका विरोध करने के लिए तमाम जो यहाँ के उस समय के नेता थे, बद्रीदत्त पांडे जी के साथ उसमें नेतृत्व में तमाम लोगों ने ये सोचा कि ये जो है ये अत्याचार है यहाँ की जनता के ऊपर और सबको संगठित करके इसी सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर के घाट पर जो है 1921 में वो जो रजिस्टर थे जिनमें वो नाम लिखे होते थे सारे लोगों के और जिनको के वो उसका काम लिया जाता था जिनसे नौकरों का,
तो वो सारे के सारे जो है इस संगम पर वो बहाए गए। तो उसके इस नाटक को इसीलिए चुना गया, इस ऐतिहासिक नाटक को ये लिखवाया गया और इसको इसीलिए चुना गया कि ताकि जो हमारी पीढ़ी है वो जाने तो सही कि हमारा इतिहास क्या है और हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें हमारे इस नगर का सबसे बड़ा जो योगदान था उसको भी जानने की इसमें जो है वो इसके माध्यम से जो है वो कोशिश की गई। और मुझे लगता है कि ये आने वाले बच्चों को भी ये तमाम जो इतिहास है यहाँ का ये बताने में सक्षम होंगे। थिएटर इन एजुकेशन वर्कशॉप बागेश्वर के डाइट में आज संपन्न हो गई है, जिसमें डीएलएड के प्रशिक्षुओं को किस तरह से शिक्षण कार्य में थिएटर का इस्तेमाल किया जाए इसकी पूरी जानकारी दी गई। लेकिन अंतिम दिन एक आकर्षण का केंद्र ये रहा कि बागेश्वर का जो इतिहास रहा है, कुली बेगार प्रथा का समापन और कुली बर्दाश्त प्रथा का जो अंत यहाँ पर बागेश्वर में किया गया, उसका एक भावपूर्ण मंचन यहाँ पर किया गया जो बहुत ही आकर्षक रहा। बहुत जो देखने वाले जो लोग आए थे उनके दिलों को ये नाटक, ये मंचन उनको छू गया है और ये बागेश्वर का इतिहास है। और कहने का मतलब ये भी है कि ये हमारा वर्तमान भी है और ये हम लोगों का एक भविष्य भी है। भविष्य इस रूप में कि ये कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ है, ये जो मंचन आज इन्होंने यहाँ पर किया है, इसके ज़रिए हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी गलत चीज़ का विरोध करें, गलत चीज़ का प्रतिकार करें और उसका विरोध करने का जो तरीका उस वक्त का था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से हम उसका विरोध करें, इसकी प्रेरणा भी हमें कुली बेगार प्रथा हमें देती है और ये हमारा इतिहास है। और इस इतिहास को जीवंत रखने का प्रयास डाइट द्वारा किया गया, युगमंच नैनीताल के द्वारा किया गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कुली बेगार प्रथा का जो विरोध था वो हमारी नई पीढ़ी को पता चले और आने वाली पीढ़ियों तक ये जीवंत रहे। CCN न्यूज़ के लिए डाइट कार्यशाला से मैं सुरेश पांडे। आप सभी का मनोरंजन करेंगे। जोरदार तालियां। करना पूजा अर्चना, गौशाला जा सानी बना, गायों को है दुहना, सोए हुए बच्चों के माथों को चूमना, फिर जाल दराती लिए जंगल चले जाना और उसके बाद ही हो लाल पूरब दिशा, ऐसी सुबह बिताती मेरे गाँव की इजा, पहाड़ की इजा। चलाओ गोलियां, कितनी गोलियां चलाओगे? कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास और लोग कितने हैं? क्या कर रहे हो? पहले गोले पे गोली चलाकर तुमने आंदोलन को बढ़ावा दिया, ताकत दी, और आज इन लोगों पे गोली चलाकर हुकूमत का नुकसान ना करो। कुली बेगार नहीं देंगे, बेगार के रजिस्टर ठीक है। अब तुम लोग इधर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। स्टॉप! ये लोग पागल हो चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो भगाओ बेगार रजिस्टर।